किसी को बाउंड किया कि भाई आप जाओ किताबें खरीदो। अब मैंने उसको गोया मुकर्रर कर दिया, उसको मैंने काम असाइन कर दिया कि तुम मार्केट जाओ 4 किताबें मेरी लेते आना। मैंने उसको फोर्स किया या उसको राजी किया, बहरकैफ मैं खुद नहीं गया, मैंने जैद बकर को कहा कि आप जाओ दुकान से किताबें मेरे लिए खरीद के ले आओ। तो अगरचे ये मेरी फरमाइश ठहरी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। और आज खासे दिनों के बाद फिर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और जैसे कि आप देख रहे थे मुझे खांसी थी और अभी भी तकलीफ है, लेकिन बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह इस काबिल हूँ कि मैं आपको सामने खड़ा हूँ। आज हम अंग्रेजी ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉजिटिव वर्ब या कॉजिटिव सेंटेंस हम पढ़ाएंगे। कॉजिटिव को बड़ा डीप में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, लेकिन फिलहाल तो हम उसका सिर्फ हल्का सा इंट्रोडक्शन देंगे ताकि आपके जहन में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। पॉजिटिव होता क्या है? पॉजिटिव जुमले वो जुमले होते हैं जिसको अगर मैं उर्दू में यूं कहूं कि सबबिया जुमले, यानी ऐसे जुमले जिसमें किसी काम को करने का कोई सबब बने, कोई सब्जेक्ट। मसलन मैं आपसे कहता हूं जी मैंने तुमसे चाय बनवाई, तो अगरचे फरमाइश मेरी थी, हुक्म मेरा था, मशवरा मेरा था, और मैंने आपको मजबूर किया, आपको रागिब किया, आपको मोटिवेट किया, या किसी भी दर्जे में मैंने आपसे कहा कोई काम करवा, तो अमली तौर पर चाय बनाने वाले तो आप थे। तो ऐसे जो मैं कहूं कि जी मैंने उससे किताबें खरीदवाई, खुद तो मार्केट नहीं गया, खुद तो दुकान पे नहीं गया, तो मैंने किसी को बाउंड किया कि भाई आप जाओ किताबें खरीदो। अब मैंने उसको गोया मुकर्रर कर दिया, उसको मैंने काम असाइन कर दिया कि तुम मार्केट जाओ 4 किताबें मेरी लेते आना। मैंने उसको फोर्स किया या उसको राजी किया, बहरकैफ मैं खुद नहीं गया, मैंने जैद बकर को कहा कि आप जाओ दुकान से किताबें मेरे लिए खरीद के ले आओ। तो अगरचे ये मेरी फरमाइश ठहरी, मेरा हुक्म ठहरा, मेरा मशवरा ठहरा और मैं इसका सबब बना, लेकिन असल में अमली एतबार से तो उस जैद बकर ने जाकर किताबें खरीदी। तो ऐसे तमाम जुमले जिनमें सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता, बल्कि तीसरे शख्स से, दूसरे शख्स से वो ये कहता है कि तुम ऐसा काम कर लो। अब वो हुक्म के दर्जे में करे, उसे वो काम असाइन कर दे, उसको तफवीज करे, उसको रागिब करे। और अगर थोड़ा सा गौर कीजिए तो हुक्म भी, मैं आपसे कहता हूं भाई अपनी मिसेज से कि आप चाय बनाइए, तो मैंने उसको अगरचे हुक्म के दर्जे में कहा, लेकिन मैंने उसको राजी किया, उसको रागिब किया कि भाई सर्दियों का टाइम है, चाय बना लो। तो लेकिन चाय उसी ने बनाई, मैंने नहीं बनाई। तो ऐसे तमाम जुमले जिनमें यह पता चले कि सब्जेक्ट ने खुद कोई काम नहीं किया, बल्कि किसी तीसरे को, दूसरे को मुकर्रर किया, उसे हम पॉजिटिव जुमला कहते हैं। मैंने माली से पौधों को पानी दिलवाया, खुद नहीं दिया, माली ने पानी दिया। मैंने कपड़े धुलवाए, खुद नहीं धोए। इसको दो तरह से, 3 हेल्प वर्ब इस्तेमाल होते हैं, मेक, गेट और हैव। और इनको हम 2 तरह से बना सकते हैं। एक्टिव सेंस में बनाएंगे, सब्जेक्ट आएगा। एक्टिव सेंस में जब बनाएंगे तो सब्जेक्ट के फौरन बाद पॉजिटिव वर्ब। पॉजिटिव वर्ब से मेरी मुराद ये मेक है, गेट है और हैव है, ये आएगा। इसके बाद वो शख्स आए, अदर पर्सन से मेरी मुराद वो डूअर यानी काम करने वाला। मैं तो काम करने वाला नहीं हूं ना भाई, तो जो काम करने वाला वो शख्स आएगा। और उसके बाद बाज कैफियत में टू आता है, बाद में टू नहीं आता, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आखिर में ऑब्जेक्ट। और ये एक्टिव सेंस का जुमला हुआ। अब अगर पैसिव बनाना मकसूद हो तो सब्जेक्ट के बाद पॉजिटिव से मुराद वो ये 3 वर्ब हमारे पास है। इसके बाद वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा, यानी वो काम, वो वर्क, वो असाइनमेंट जो दिया गया, यानी वर्ब यहां पर आ जाएगा, ये ऑब्जेक्ट वो काम आ जाएगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और थर्ड फॉर्म के बाद, बाय के बाद वो अदर पर्सन जो भी कुछ होगा, यानी डूअर सब्जेक्ट आ जाएगा। मैं आपसे मिसाल के तौर पर कहता हूं कि मैंने तुमसे कपड़े धुलवाए, मैंने तुमसे कपड़े धुलवाए। अब काम तो तुमने किया ना, मैंने तो आपको क्या था, तो मैं एक्टिव सेंस में बनाऊंगा कि आई। अब इसमें हम अगर एक्टिव सेंस में बनाना चाह रहे हैं, एक्टिव सेंस में जुमला, तो हम कहेंगे सब्जेक्ट आई,
उसके बाद कॉजिटिव वर्ब आएगा, ये इनमें से कुछ भी लगा दे, मेट, मेट, और ये चूंकि पास का जुमला है तो गॉट और हैड, आई मेट गॉट हैड, कुछ भी लगा दे, आई मेट गॉट हैड। उसके बाद क्या आएगा, ये आ गया। उसके बाद अदर पर्सन, यू, कब धुलवाए, वॉश क्लॉथ्स, द क्लॉथ कर दें, क्लॉथ कर दें। यहां पर अहम बात यह है कि अगर हमने इस गेट को इस्तेमाल किया तो हम इस वर्ब से पहले टू लगाएंगे। सही है भाई, मैं इसको थोड़ा सा वाज़ेह करता हूं। अगर मैंने गेट या गॉट इस्तेमाल किया तो उससे पहले हम टू लगाएंगे, ठीक है भाई। और अगर मैंने गॉट इस्तेमाल नहीं किया, मेड इस्तेमाल किया, तो फिर जो है वो आई मीन टू इस्तेमाल नहीं होगा। तो उसूल ये पता चला कि जैसे मैंने यहां लिखा भी है कि मैक के साथ टू इस्तेमाल नहीं होता, हैव के साथ टू इस्तेमाल नहीं होता, हाँ गेट के साथ टू इस्तेमाल होता है। तो अगर हम किसी भी पास का जुमला हो गॉट इस्तेमाल करें, प्रेजेंट इंफिनिटिव का जुमला हो तो गेट, लेकिन दोनों सूरतों में जो वर्ब आएगा उससे पहले टू, और टू का मतलब यह हुआ कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जो रूल हमारे पास ये है कि हम जब इस वर्ब को टू लगाते हैं तो वो वर्ब इंफिनिटिव बन जाता है। तो हम यहां पर उसूल ये बना कि आई मेट या आई हैड यू वॉश क्लॉथ, मैंने तुम्हें रखा, मुकर्रर किया, असाइन किया कि तुम भाई कपड़े धो, या आई गॉट यू टू वॉश क्लॉथ, मैंने कहा। तो यहां पर गेट या गॉट जो है अमूमन थोड़ा सा हम गौर करें तो मैक में, अगर जैसे मैंने अभी मिसाल दी थी कि मैंने अपनी वाइफ से कहा चाय बना दो, ये अगरचे एक हुक्म भी था, एक बात थी कि चाय बना, लेकिन उसने उसको रागिब किया। जब वो रागिब हुई, जब वो राजी हुई चाय बनाने को तो बनाई। इसी तरह से मैंने उससे कपड़े धुलवाए, मैंने आज अपनी मासी से कहा कि कपड़े धो दो, उसने कहा जी तबीयत ठीक है मैं धो देती हूँ। जब वो राजी हुई धोने पर तो धुलवाए, वरना वो ये भी कह सकती है मैं कल धोऊंगी, आज मेरी तबीयत खराब है वगैरह वगैरह। तो खैर ये तकरीबन हम मान जाते हैं, लेकिन इस्तेमाल का फर्क यूं है कि मैक या हैव के साथ टू इस्तेमाल नहीं होता, जबकि गेट के साथ टू इस्तेमाल होता है। अब अगर इसको पैसिव में बनाना मकसूद हो तो फिर कैसे बनवाएंगे, मैंने तुमसे कपड़े धुलवाए, तुमसे भी है, अगर मैं तुमसे को हटा दूं तो मैंने कपड़े धुलवाए। और पैसिव की जिसने मेरी क्लास अटेंड की उसको पता है कि मैंने उसमें बताया था, याद होगा आपको, कि हर वो जुमला जो सब्जेक्ट के बगैर अपनी बात वाजे कर दे। अब यहां पर मैंने कपड़े धुलवाए, जुमला तो वाजे, जुमला सेहत के एतबार से बिल्कुल सही है। तुमसे धुलवाए, जैद से धुलवाए, बकर से धुलवाए, इससे गर्ज हमारे पास नहीं है। तो मैंने कपड़े धुलवाए ये जुमला पैसिव का जुमला है। पैसिव के जुमले में हम क्या करेंगे कि आई पॉजिटिव में आ जाएगा। अब जब पैसिव का जुमला अगर होगा, पैसिव का जुमला होगा तो तयशुदा बात है कि हम गेट ही इस्तेमाल करेंगे, ज्यादा बेहतर है। अगर पैसिव का जुमला है तो गॉट, तो आई गॉट, आई गॉट, उसके फौरन बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, आई गॉट क्लॉथ, आई गॉट क्लॉथ, और क्लॉथ वॉश्ड, इस पर ये चीज है, ये जो भी जिस पर काम हुआ, तो आई गॉट क्लॉथ वॉश्ड, और फिर बाई के बाद अगर अगर सब्जेक्ट मौजूद है कि बाई अदर पर्सन, यानी बाई यू, बाई मी, बाई देम, अगर है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो आई गॉट क्लॉथ वॉश, मैंने कपड़े धुलवाए, आई गॉट क्लॉथ वॉश, मैंने कपड़े धुलवाए। यहां बिल्कुल पैसिव स्टाइल में यहां जुमला खत्म हो जाएगा। अगर सब्जेक्ट मौजूद होगा, यानी सेकंड सब्जेक्ट मौजूद होगा, तो बाई यू, बाई मी, बाई देम, बाई वगैरह वगैरह जो भी है। तो ये हमारे पास कॉजेटिव का बेसिक कॉन्सेप्ट था। ये जुमला है साथ भी हो सकता है, टेंस की मुनासबत से हम उसे हैड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और फ्यूचर का अगर बनेगा तो हम विल के साथ, ये गेट के विल के साथ मैक और हैव इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारे पास एक आज का हल्का सा इंट्रोडक्शन था कॉजेटिव का।
तो पॉजिटिव जुमले जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी इंशाल्लाह 2 या 3 हम वीडियो बनाएंगे ताकि आपको डिटेल में इसके बारे में बता सकें। तो पॉजिटिव फिर रिपीट कर लें, वो जुमले जिनमें कोई काम किसी सबब से, यानी कोई शख्स किसी काम को करने का सबब बने, तो ऐसे तमाम जुमलों को हम पॉजिटिव कहते हैं। इसकी हम आगे भी फॉर्मेशन देखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ कीजिए अल्लाह पाक मुझे सेहत भी दे दे ताकि मैं कंटिन्यू अपनी वीडियो को कंटिन्यू कर सकूं। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। Subscribe to my channel.